अयोध्या के कैंट थाना क्षेत्र के गद्दोपुर में नाबालिग दिव्यांश राय का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि खुद को डॉक्टर बताने वाले शिवम राय और आकाश शर्मा ने आवाज ठीक करने के बहाने नशीली दवा देकर वीडियो बनाया और ब्लैकमेल कर पीड़ित से घर के जेवर चुरवाए। जेवर मऊ शिवाला के एक आभूषण विक्रेता के यहाँ गिरवी रखे गए। विक्रेता ने पुलिस के सामने जेवर गिरवी रखने की बात कबूल की। पीड़ित के पिता राकेश कुमार राय ने एसएसपी को तहरीर तो दे दी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अब तक ना ब्लैकमेलरों पर और ना ही दुकानदार पर कोई भी कार्रवाई की है। आरोपी और पीड़ित दोनों पड़ोसी हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि अब उन्हें धमकाया जा रहा है। पीड़ित परिजन ने मुख्यमंत्री पोर्टल, डीआईजी, एसएसपी, डीएम, सीओ सिटी और थाना कैंट में शिकायती पत्र भी दिया है, लेकिन कहीं से अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। हमारे घर के हमारे बच्चे का गद्दोपुर ग्राम का मामला है। ये हम अपने साली की गोद भराई में जाने लगे तो देखे तो हम सोचे कि एक आध सामान लाओ, सोने का पहन ले ससुराल जा रहे हैं। जब देखे तो उसमें चेक करके तो कोई सामान ही नहीं था, तो हम लोग ढूंढने लगे कि कहीं ऐसा तो दूसरी जगह नहीं रख दिए हैं। जब दूसरे हिरते हिरते फिर 19 तारीख को इनकी माता जी आई, बताई कि आपका तो सामान वहाँ राजेश सोनी के यहाँ गिरो रखा है। तो हमने कहा सामान हमारा तो गिरो कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर शुभम राय ने मतलब ले जाके हमारा सामान वहाँ गिरो रख दिया 1,10,000 में। तो फिर हम लोग भाई कानूनी कार्रवाई करने के लिए सोचे, तो उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई कोई मत करिए, हम सारा सामान वापस कर देंगे। शुभम राय, डॉक्टर शुभम राय और आकाश दोनों ने कहा कि उनकी माता जी तीनों सहमत थे कि हम, उन्होंने कहा माता जी से कि अपनी कि हम सामान वापस कर देंगे। उसके थोड़ी देर बाद हम लोगों ने पूछा कि कब तक हमारा सामान वापस करेंगे। बस उसी में लोग झगड़ा लड़ाई करने लगे कि हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे। मतलब आते जाते रोज अक्सर धमकी भी देते रहते हैं कि हम जी क्या कहते हैं? धमकी में कहते हैं कि रुक जाओ, हमारी शादी पार हो जाने दो, उसके बाद फिर हम देखो तुम लोग को ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमारा नाम लेके कापोगे। यही सब धमकी देते हैं। जाते रहते हैं गाली, अभी 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद हम तुम्हें देखते हैं, बताते हैं क्या करेंगे तुम्हारा। पत्र कहाँ दिया? हमने डीआईजी साहब को दिया, एसएसपी साहब को दिया, सीओ साहब को दिया, कप्तान साहब को दिया। पहले तो सादरगंज चौकी और कैंट दिया, वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं हुई हमारी। उसके बाद फिर जब वहाँ कोई नहीं सुनवाई हुई तो सीओ साहब को हमने दिया, फिर डीआईजी साहब को, एसएसपी साहब को। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहाँ तक हम लोग ना गए हों। क्या अभी भी कुछ कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक हमारा एफआईआर 1 महीना 5 दिन हो गया, आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। बच्चे के साथ क्या घटना किया था? बच्चे के साथ बच्चा है भी यही बता रहा कि हमारा वीडियो बनाए थे नंगी करके, और उसी के उसमें धमका के कि हम वीडियो आपका वायरल कर देंगे, इसी बेस पे वो सामान मंगवाते थे। क्या इन्हें रखा है? ये राजेश सोनी के यहाँ 2 सामान रखा है। एक कोई हर्षित मोक्षवाला में है राजेश सोनी, और एक हर्षित कोई करके रामनगर के पास है, उसके पास। किस नाम से रखा है? ये डॉक्टर शुभम राय के नाम से रखा है। अच्छा। जी जी। जो आप लोग गए वहाँ सुनार से पता, सुनार नहीं तो उन्होंने कहा कि भाई हमने देखो ना आपसे सामान लिया है ना, हम आपको जानते हैं। तो हमने कहा भाई 100 नंबर भी वहाँ आई थी, उन्होंने 100 नंबर से भी बताया कि भैया देखो हम लोग ना इनके लड़कों को जानते हैं ना हम आपको जानते हैं। हमसे तो डॉक्टर शुभम राय सामान लेके गए, हम डॉक्टर शुभम राय को देंगे, हमारा पैसा दे दे, डॉक्टर शुभम राय को हम सामान दे देंगे। क्या चाह रहे हैं? तो भाई हमारा एफआईआर हो, हमारा सारा सामान वापस मिले, और जो हो सकता है लोग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? हमारा नाम राकेश कुमार राय है। डॉक्टर शिवम राय मेरे घर के बगल रहते हैं, घर से आना जाना था। ये हमें बुलाते थे, तो आते थे, घर से लेके जाते थे, कहते थे आओ क्लिनिक पर रहो, तुम्हारी आवाज़ ठीक कर देंगे, बॉडी बना देंगे। उसके बाद ये हमें वहाँ दवा देने लगे आवाज़ ठीक करने की। उसके बाद ये नशा की दवा दे के मेरी पूरी वीडियो बना रही है नंगी। उसके बाद ये वो कहे हमसे तो सामान लेके आओ, नहीं तो तुम्हारा तो मम्मी का सामान है, पापा का सामान है, तो उन्हें था लेके आओ, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। इनकी मम्मी भी कहती थी हाँ ले आओ, मैं नहीं तो वायरल करवा दूंगी। बहन की ब्याह पर आए, शादी बात में सामान दे देंगे, ले जाके रख देना। आकाश भी कहते थे हाँ ले आओ, कि सामान मैं वापस करवा दूंगा। अब उन सबको साथ में रहना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद तो ये सामान दवा दूंगा, ले जाके वहाँ पर रख देना। इनकी मम्मी भी कहती थी हाँ ब्याह पार हो जाएगा, हम दवा देंगे, ले जाके रख देना। तो हम कहते थे ले आओ, नहीं तो तुम्हारी वीडियो वायरल करवा दूंगा। तो क्या कहोगे? हमें पता ही नहीं था। उसके बाद हमें ओरी जब सामान आपने दिया तो मम्मी पापा ने नहीं बताया कि डॉक्टर साहब ने सामान लिया है? नहीं नहीं तो कैसे पता चला कि वीडियो बनी? हमें वीडियो दिखाए थे। कब दिखाया? वही ओरी के तुम्हें
और हाँ कब कब वीडियो बनाई गई थी आपकी? मेरी वीडियो कब बनाई गई थी हमें नहीं पता है। और कब दिखाया था? और ही थे मैंने क्या कहे थे वीडियो दिखा के? कहते किसी बताओगे तो वायरल कर देंगे पूरे गांव जब में। आपने सामान दिया ले जाके यहाँ से घर से, तो क्या धमकाए थे? हाँ कहते वायरल कर देंगे वीडियो। अच्छा, घर पे बताओगे मम्मी पापा से? हाँ क्या चीज मांग के- किया तुमने? उनने क्या था जितना मम्मी पापा का सामान है सोने का ले आके खुद दे दो। तो तुम ले जाके दे आए? हाँ नहीं तो कहते वीडियो वायरल कर देंगे इसी डर के मारे मेरे जाके दे दिया। कितने कितने सामान रहा होगा? 9 सामान था। 9 सामान क्या क्या था? नाक का था, कान का था, एक चैन था, मंगलसूत्र था और 3 का कान का और था बाहर। अभी क्या मांग कर रहे हो? कहते शादी बात दे देंगे, जब मैं मांगे उसके बाद कहते हैं दाग देंगे, ये कर देंगे, वो कर अच्छा, देंगे। ये सामान मम्मी पापा को नहीं मालूम था।